घर पर आ जाता है। ये ले बहू, तेरा स्ट्रॉबेरी शेक पीने का मन था ना, मैंने बना दिया है, पी ले। थैंक यू मम्मी जी। सेजल स्ट्रॉबेरी शेक पीती है कि शकुंतला का फोन आ जाता है। उस वक्त रोहित भी वहीं होता है। अरे सेजल मेरी बच्ची, कैसी है तू? अमीर घर में शादी की है, एकदम ठीक हुआ, आप बताओ। बेटा वो अगर कुछ दिनों के लिए तुम अपनी बूढ़ी बीमार माँ के पास आ जाती तो मुझे अच्छा लगता। जो भी 30 रुपए थे उसकी दवाई लाई हूँ। डॉक्टर ने बोला लू लग गई है, ठंडक में रहो। लेकिन मेरे घर कूलर एसी कुछ भी नहीं है। दामाद जी को तो बहुत बड़ी कंपनी है, एसी का रोजगार है, तो उनसे यहाँ पर एसी या कूलर लगवा दे तो अच्छा लगता। मेरी तबीयत भी ठीक रहती और मुझे कुछ पैसे भी दे दे जिससे मैं दवाई ले आऊं। तू तो जानती है तेरी छोटी बहन गरीब है, अब उससे मांगूंगी तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगी। इतनी रामायण सुनाने से अच्छा है शुरू में ही बोल देती अपनी अमीर बेटी दामाद को देखकर पैसे मांग रही हो, घर में एसी लगवाना चाहती हो, वरना तुम फोन क्यों करती? इसीलिए याद आ रही होगी मेरी। क्या आपको इसीलिए अपने अमीर दामाद की याद आई? आप गरीब जैसे लोगों को ना यही हाल है, अपने फायदे के लिए ही याद आते हैं। लेकिन मैं अपने बिजनेस को आप पर ऐसे नहीं लुटा सकता, कुछ नहीं मिलेगा मेरे यहाँ से। नहीं दामाद जी, तबीयत खराब है, सच में याद आ रही है। अकेले काम धाम नहीं होता, बीपी कम हो गया, चक्कर भी आ रहे हैं। माँ मेरी तरफ से तुम्हें कोई फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और मैं इतनी गर्मी में तुम्हारे घर नहीं रह सकती। रखो फोन। फोन करते ही शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने पड़ोसन की कही बात याद आ जाती है। अगले दिन उसकी हालत खराब थी। पड़ोसन सर पर ठंडे पानी की पट्टी कर रही थी। फिर शकुंतला अपनी गरीब बेटी को फोन करती है। तबीयत की खबर सुनकर बेटी के साथ फौरन दामाद भी पहुंच जाता है। क्या बात है माँ जी, आप और आपकी इतनी तबीयत खराब है, आप इतना लेट बता रही हैं, पहले ही बता देती। हाँ माँ, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, जरा देखिए खुद को। माँ घर में फ्रिज था, कहाँ चला गया? वो तुम दोनों की शादी का पैसा चुकाने के लिए मैंने बेच दिया। माँ जी, आपने क्या हालत कर रखी है? घर में पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, ना कूलर है, ऐसे में तो गर्मी से लू लगेगी ही। सुहानी तुम माँ जी का ख्याल रखो, मैं अपने वहां से मिट्टी का मटका लेकर आता हूँ, और दवाई भी खत्म है। रमेश के पास पैसे तो नहीं होते, पर उसके अंदर इतनी खुददारी होती है कि अपने हाथ से सुंदर सा मिट्टी का मटका बनाकर और दवाई लेकर घर ले आता है, और मटके में पानी भरकर कुछ देर बाद दवाई और पानी देता है। शुक्रिया दामाद जी, आप बहुत अच्छे हैं। सिर्फ सुहानी से बात हुई थी और आप फौरन चले आए, और एक मेरी बड़ी बेटी और दामाद हैं। कोई बात नहीं माँ जी, हम है ना। सुहानी तुम बिल्कुल भी माँ जी की तरफ से हटना नहीं, खाना पीना मैं करूंगा। रमेश खुद खाना पीना बनाकर अपनी सास की सेवा करता है, सोता है, और सुबह अपने माता पिता के पास भी जाता है, और फिर गर्मी में मिट्टी के मटके बनाकर लोगों को बेचता भी है। यही वह कुछ दिनों से लगातार काम करता है, जिससे बचे हुए पैसों से किस्त पर सास